आप लोग जो ये किताब देख रहे हैं, ये किताब यूपीएससी पेट की है, जो किरण प्रकाशन की बहुत ही अच्छी बुक है। हम लोग इसी बुक में से जीके, जीएस और हिंदी के पेट के क्वेश्चंस को याद करेंगे और अपने तैयारी को अच्छे से अच्छी कर पाएंगे। इसमें प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट भी दिया गया है। आज हम लोग यूपीएससी पेट के जीके, जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को याद करेंगे। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 24/8/2021 को प्रथम पाली में पूछा गया था और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपीएससी पेट एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से अच्छी कर पाएंगे। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, बैंक दर का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बैंक दर का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं अब। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी नदी तंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, इसमें विकल्प दिया गया है, उसमें से हम लोग को चूज करके जो विकल्प सही होगा उसको हम लोग को ट्रिक करना है। तो पहला है कावेरी, दूसरा है गंगा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और चौथा है गोदावरी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा, गंगा नदी और गोदावरी नदी, नहीं, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। दूसरा और तीसरा हम लोग का सही है। तो दूसरे पे हैं गंगा जी और तीसरे पे हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 का फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हम लोग का भारत के राष्ट्रपति। किसके द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं अब, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का आंसर हो जाएगा सेकेंड, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सेकेंड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं अब, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा तीसरा, पूंजीवादी। क्या हो जाएगा? पूंजीवादी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 याद करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड हो जाएगा, राज्य नीति के निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, राज्य नीति के निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 याद कर लेते हैं अब, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किससे शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा, राज्य सूची में। क्या हो जाएगा? राज्य सूची में। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा, अनुच्छेद 29 में। किस में निहित हैं? अनुच्छेद 29 में निहित हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, ठोस चालक में धारावाहक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा हम लोग का दूसरा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें धारावाहक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 से। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 से। क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का
क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का तीसरा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के ए से संबंधित है। ये दूसरा गलत हो जाएगा, एग्जाम इसमें गलत दिया है। इसका हमारे हिसाब से अनुच्छेद 3(21) का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का आंसर हो जाएगा, विकल्प दिया गया है B.N. राव, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ दिया गया है महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का आंसर हो जाएगा तीसरा, जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। कौन रखे थे? जवाहरलाल नेहरू जी रखे थे। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशतता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ, 75%। कितना होता है? 75% होता है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, संतरे में बहुतायत होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संतरे में बहुतायत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा तीसरा, विटामिन सी। क्या होता है? विटामिन सी होता है। संतरे में क्या पाया जाता है? अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम लोग नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग दिया गया है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का आंसर हो जाएगा सेकेंड। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देख लेते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम भी है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग दिया गया है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं और हम क्वेश्चन नंबर सीधे याद करेंगे। मैथ का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, मन को हराने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये हिंदी से हमारे क्वेश्चन लिया गया है। हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि हमारी यूपीएससी पेट में किस टाइप की हिंदी आती है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का आंसर सही हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ सही हो जाएगा, मनोहर। क्वेश्चन नंबर मन को हरने वाला क्या कहते हैं? मनोहर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फोर्थ हो जाएगा, थोड़े में बहुत कहना। क्या हो जाएगा? थोड़े में बहुत कहना। इसीलिए अंकित सर क्या चलाते हैं? गागर में सागर की मैराथन लेकर वो आते हैं, थोड़े समय में बहुत कुछ दे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड हो जाएगा। महत्वाकांक्षा जो लिखा है ये शुद्ध लिखा है और बाकी सब क्या है उसमें कोई ना कोई त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं, एकल का विलोम शब्द है। तो एकल का विलोम शब्द क्या होगा? एकल का विलोम शब्द बहुल होगा। बहुल होगा। एकल मतलब अकेला होता है और बहुल मतलब अनेक प्रकार के, मतलब बहुत से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अब दर्प का प्रवाचक कौन सा है? दर्प मतलब क्या होता है? स्वाभिमान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, अहंकार। क्या हो जाएगा? अहंकार हो जाएगा। दर्प का अहंकार क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन हम देखते हैं अब इसके बाद 39 नंबर। ठीक, 39 नंबर जीके जी का क्वेश्चन है, हम लोग उसको याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 कहाँ दिया गया हम लोग का? ये रीडिंग का क्वेश्चन है, इसके हम सीधे जीके जी का क्वेश्चन को याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का आ गया। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया हम लोग का, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? ये करंट का क्वेश्चन है, हम लोग इसको भी इसी में याद करेंगे और देखेंगे किस प्रकार का करंट हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, घाना। क्या हो जाएगा? घाना। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा हम लोग का
फर्स्ट पटना में। कहाँ नहीं हुआ है? पटना शहर में नहीं हुआ है, जो बिहार राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देखते हैं, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का तीसरा। क्या जगह? तीसरा, रिलायंस जियो। क्या है? रिलायंस जियो बन गई है। क्वेश्चन हम लोग 42 देखते हैं, ये भी जीके जीएस का क्वेश्चन ही है, तो इसको भी हम लोग याद कर लेंगे। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फोर्थ। क्या जगह? फोर्थ, हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश राज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखते हैं, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISI प्लस शुरू की गया है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फोर्थ हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 44 हम देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा, श्रीषा बंदाला। कौन है? श्रीषा बांदला। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग देखते हैं, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ, सुमित मलिक। सुमित मलिक कौन है? वो सुमित मलिक जी हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखते हैं, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का तीसरा आंसर, 5। कितने राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य जो भारत के हैं वो नेपाल देश से सीमा अपनी साझा करते हैं, जिसमें से हम लोग का उत्तर प्रदेश भी आता है। क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखते हैं, निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फोर्थ, सान जोस। कहाँ है? सान जोस है। क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखते हैं, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का तीसरा, विराट कोहली को। किसको? विराट कोहली को वीवो कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड, सर्वोच्च न्यायालय। किसके लिए? सर्वोच्च न्यायालय के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा तीसरा, सितंबर 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, म्यांमार देश जो है वो सार्क का संगठन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, मलयालम। कौन सी भाषा नहीं है? मलयालम भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, 552। कितनी है? 552 है। क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग देख लेते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट, बुध। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग देखते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा दूसरा, रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन थे? वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 56 हम लोग देख लेते हैं अब, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, औरंगाबाद में। कि यहाँ पर स्थित हैं? औरंगाबाद में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग देखते हैं, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ, केरल राज्य का। किस राज्य का?
केरल राज्य का। इसके बाद हम लोग का पैसेज दिया गया है 58 से 62 तक। जो पैसेज को पढ़ को आपको आंसर देना है, ये तो आप कर ही लेंगे। हम लोग बस जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को ही याद करेंगे। तो आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग 88 क्वेश्चन को हम लोग याद करते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। क्वेश्चन नंबर 88 का फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में देखते हैं, चरक संहिता संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फोर्थ, चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ। पहले इल्तुतमिश आए थे, फिर अलाउद्दीन खिलजी आया था, फिर शेरशाह सूरी आया था, फिर अकबर आया था। तो हम लोग का 4 नंबर क्या हो जाएगा? विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 का फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 देखते हैं। अब निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा। क्या जगह? तीसरा, तुकाराम। कौन समकालीन थे? तुकाराम समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 92 में देखते हैं, सन 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट जो जोड़ा है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 का फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 हम लोग देखते हैं। अब इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा तीसरा, दादा भाई नौरोजी को। किसको? दादा भाई नौरोजी को। क्वेश्चन नंबर 94 का तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में देखते हैं, निम्न का मिलान करें। मतलब इसमें से मिलान करना है, कौन विकल्प सही है? नीचे विकल्प दिया गया है, आप मिलान करके जो सबको सही होता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर को दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, अगर इसको आपका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 96, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 96 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, महात्मा गांधी ने। कौन दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, वसंत विश्वत होता है। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा वसंत विश्वत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर होगा तीसरा, 21 मार्च को। कब होता है? 21 मार्च को होता है। क्वेश्चन हम देखते हैं 98। अब क्वेश्चन नंबर 98 को दिया गया है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा दूसरा, तांबा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए वो खदान जो है प्रसिद्ध है। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, पट्टाभी सीतारामैया को। किसको दिया गया था? पट्टाभी सीतारामैया को। क्वेश्चन नंबर 100 में देखते हैं, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड, चिनाव नदी पे। किस नदी पे स्थित है? चिनाव नदी पे स्थित है।